इन्होंने कहा आपकी वीडियो तो आए, एक सेकंड मैं क्या नहीं बोल पाऊंगा, क्या बोलूंगा? मेरे मुंह में हाथ मत डालिए, मेरे मुंह में हाथ मत डालिए। मैं बहुत कुछ जानता हूं, इसलिए बस अभी ओके। डॉक्टर सुधांशु, मैं इस पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। बुलाया है। ओके सुधांशु बोलिए। जहां इन्होंने हैदराबाद की बात कही, जहां सेकुलरिज्म के सबसे बड़े झंडा बरदार, फरमा बरदार, परचम हिलाने वाले पड़े हुए हैं, तो दिखाएं कहां सरकार ने कहा कि इसलिए मैंने किया। वहां तो सरकार सेकुलर है ना, तो दिखाएं सरकार का नोटिफिकेशन कि हमने मस्जिद इसलिए ढक दी थी क्योंकि उन्हें डर था कि इसके ऊपर ना हो। अगर हमारी सरकार होती, आप कहते साहब आपने ऐसे ही कर दिया वगैरह वगैरह। दूसरी बात, इन्होंने 1927 की बात कही। इस देश में नफरत का बीजारोपण जानते क्या हुआ है? 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जब मुस्लिम लीग ने कहा कि मुसलमानों के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, और कांग्रेस ने मान लिया। और उसके बाद आपको पता है इस देश में निर्वाचन क्षेत्रों का नाम क्या था? जैसे आज आप कहते, मैंने 1916 बोला सर, आज से 10 साल पहले। आपने जो बोला उससे 10 साल पहले सर, आपने अपने टर्न पे प्लीज। अब आपको होता है, जैसे आज आप कहते हैं सामान्य कॉन्स्टिट्यूएंसी और SC ST कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसी होती ना लोकसभा विधानसभा। उस समय जानते क्या था? मोहम्मडन कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड नॉन मोहम्मडन कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे यह देश मुस्लिमों का हो, यानी मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र और गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र। और ये कहते हैं हिंदू बहुत उग्र हो रहा है, इसीलिए 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गया है। हम तो इतने उदार हैं, पर जरूरत पड़ने पे राजा जन्मेजय की तरह नाग यज्ञ भी कर लेते हैं। हम इतने उदार हैं कि शिशुपाल की तरह 100 गालियां भी खा लेते हैं। पर 100 पूरे होने के बाद, अटल जी की वो कविता याद है ना, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसकी पहली छंद याद करिएगा। मैं शंकर का आवा क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की भयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। धधक उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और एक बात और कह दूं, यहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं, इस्लाम धर्म का जितना मजाक उड़ाया गया जाता है इन सेकुलरों के द्वारा, उसकी कोई इंतहा नहीं कह सकते। आप ये बताइए, रोजा अफ्तार कौन करेगा? जो रोजेदार होगा वो रोजा अफ्तार करेगा ना। अच्छा, जो क्या नीतीश कुमार रोजा रखते हैं क्या? मतलब न बुलाने वाला रोजेदार, और 10 में से 9 नेता जो आते हैं वो गैर मुस्लिम हैं, ना आने वाला रोजादार, खामखा का रोजा अफ्तार। जैसे आप व्रत रखते हैं, तो जब व्रत रखेंगे तो व्रत का उद्यापन करेंगे ना जी। अच्छा, मैंने व्रत रखा नहीं और मैं देवी जी को मानता भी नहीं, मगर देवी जी के व्रत का उद्यापन कर रहा हूं। ठीक है, ये इस्लाम का मजाक उड़ाना है कि नहीं? इस्लाम को मैं मानता नहीं, रोजेदार में हूं नहीं, मगर रोजा अफ्तार कर रहा हूं। ठीक है, 30 सेकंड आपको दिए। देन सुरेंद्र राजपूत एक लाइन में सुधांशु जी, मेरा निवेदन पूरा कर दो। हुआ एक लाइन सर, भूल जाते हैं अपने वो नारे, महंगाई और बेरोजगार जैसे दिख जाता है रोजा अफ्तार। अच्छा ठीक है, अच्छा डॉक्टर जवाई 30 सेकंड। देन सुरेंद्र त्रिवेदी बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, इनके हिसाब से जो मुसलमान दिवाली नहीं मनाता उसको अपने हिंदू भाइयों के घर नहीं जाना चाहिए, जो पूजा नहीं करनी चाहिए उसे, जो नहीं, आप कहते हैं शामिल नहीं होना चाहिए। राजपूत जी मैं तो डर गया जी, आप नहीं क्यों आपको डरने की बात है? हम तो सवाल पूछ रहे हैं। वहां से सबसे पूछ रहे थे, हमारे पास यहाँ आ गए। नहीं, मेरा तो क्योंकि आपको ये लोग बोलना कम दे रहे थे इसलिए मुझे आना पड़ा। लेकिन देखिए, हम तो सबके साथ मैच आपने फिक्स करा रखा था। चलिए, आपकी यही आपका मुकालबा है। आपको लगता है कि सारे मैच फिक्स होते हैं? ये राहुल गांधी जी वाला मैच भी फिक्स है क्या? ये तो आप नहीं, इनके साथ फिक्स कर रखा है क्या? हो तो जाता, लेकिन राहुल गांधी है वो जी, राहुल गांधी है वो, नहीं फिक्स है। चलिए, मैं इसको ज्यादा नहीं कुरेदूंगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे बहुत सरल है। क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा तुष्टीकरण का बीज है, इसके पीछे इसकी जननी कांग्रेस पार्टी है, जैसा बीजेपी बार बार आरोप लगाती है? क्या आपको लगता है कि अगर शाहबानो का फैसला ना पलटते, डॉक्टर मनमोहन सिंह वो वाला 2006 वाला बयान ना देते, और फिर इनकलाब अखबार के अंदर एक बड़ी कहानी नहीं छपती जिसमें मुस्लिम उलेमा दिग्गजों के सामने कांग्रेस पार्टी ने माना कि हाँ, मुसलमानों की पार्टी है, क्या आपको लगता है कि उसने आपको पॉलिटिकली डेंट करा है? और अब अगर आप नीतीश या ममता के साथ खड़े होते हैं, वो भी पॉलिटिकली डेंट करेगा। डू यू एग्री टू इट? 3-4 चीजें हैं अमीश भाई। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लोग या तो इतिहास की बात करते हैं या करते हैं भविष्य की बात, वर्तमान की बात ही नहीं करते।
पुराने जमाने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी बादशाह ने क्या किया, किसी राजा ने क्या किया, या किसी और चीज ने क्या किया, उसको आप छोड़ दीजिए ना। नीतीश और ममता तो वर्तमान में ही है। 2 मिनट अब आप सुनिए। तो वही तो हमने कहा ना कि आप हमें बोलने नहीं देंगे। भाई सुधांशु से पूछेंगे राम की स्पेलिंग, आचार्य से पूछेंगे कृष्ण की स्पेलिंग, सुरेंद्र राजपूत से पूछेंगे चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग। ये बड़ा मसला है। नहीं, मैंने तो आपसे पहले राहुल गांधी के बारे में पूछा। सुन तो लीजिए, इससे सरल क्या सवाल होता? सर, मैंने चेकोस्लोवाकिया गया ही नहीं, इटली जाता तो आप मुझे बोलते। सुन, अरे इटली जाते तो डॉक्टर मुंजे की पोल खुल जाती, आरएसएस की पोल खुल जाती, उनके ननिहाल है वहां। चलिए, आपको 3-4 चीजें बड़ी साफ करनी पड़ेंगी। 2014 से पहले अगर देश ने तरक्की की तो वो भी बताइए, देश में कुछ कमियां कर रही तो वो भी बताइए, और 2014 के बाद जो देश में 2014 से पहले कमियां थी, चाहे वो कानूनन थी, चाहे वो संघीय थी, चाहे वो किसी और चीज की थी, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने शासन दिया, आप उनको दूर करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल में कर क्या रही? नेहरू जी ने ये किया, बैंक लूट के मोदी भागा और सोता चौकीदार। भाई मैं नीरव मोदी की बात कर रहा हूं, हाँ, कि बैंक लूटकर मोदी भागा, सोता चौकीदार, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। तो ये आप समझिए इस चीज को समझिए कि आप अपनी पुरानी सारी जिम्मेवारियां आप हमारे ऊपर लाद करके आपने पिछले 9 साल में क्या किया। कहते हैं ना कि किसान के बारे में आपने कहा था वो कर देंगे डबल इनकम, लेकिन क्या हुआ कि तेज धूप और नंगे पांव, वो भी रेगिस्तान में, और मेरे जैसे जाने कितने हैं इस हिंदुस्तान में, और जोता बोया सींचा पाला, बड़े जतन से देखा भाला, और खड़ी फसल तो 7 महाजन भी है खलिहान में। ये सुधांशु जी क्या किसान है यहाँ पर, जो आज की डेट में 2000 रुपए का मोहताज हो रहा है। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार ये देश है हमारा में जनता जनार्दन के होंगे सवाल। आप देखते रहिए, ये देश है हमारा। व्यूअर्स, अरे बम्बी मार रहे हैं क्या? बम्बी मार रहे हैं, अरे पेट्रोल बम मार रहे हैं, 26/11 हो रहा है क्या? पेट्रोल बम मार रहे हैं, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मुंबई में, गुवाहाटी में। शूटआउट केस में उत्तर प्रदेश के एसटीएफ अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में तेज जुटी। हत्याकांड के बाद दक्षिण दिल्ली के इलाके में असद के छिपे होने की खबर। पुलिस ने असद की मदद करने के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रयागराज शूटआउट केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 11 फरवरी को बरेली की जेल में रची गई थी वारदात की साजिश। जेल में करीब 3 घंटे तक चली थी बैठक। वारदात के प्लान को लेकर 8 लोगों ने की थी मीटिंग। उमेश पाल शूटआउट मामले में पुलिस ने अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और उनकी 2 बेटियों को वांटेड घोषित किया। पुलिस जल्द ही तीनों पर इनाम भी कर सकती है घोषित। माफिया अतीक के घर से मिले रजिस्टर में कई कोडवर्ड, माया मैडम और गॉड मदर जैसे कोड नेम। डायरी में पैसे के लेन देन का